मैं डॉक्टर एम.डी. गंगोई अर्जुनी से, जो धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर का एक मेंबर हूँ, जो मैं चौकी क्षेत्र की ग्राम कुल्हाड़ी में एक किसान भाई से धान की फसल की जानकारी लेने पहुँचा हूँ। तो मैं किसान भाई के पास चल रहा हूँ। सर जी, आपका नाम क्या है? मीन कुमार भंडारी। क्या नाम? मीन कुमार भंडारी। ग्राम कुल्हाड़ी। पोस्ट वगैरह सब बताओ। पोस्ट 4 भाटा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। तो आप जो फसल लगाए हैं वो धान की खेती में अपन है ना? जी सर। तो इसमें आप कौन सी दवाई का उपयोग किए हैं? मैं पहले रोपा लगाया, उसके बाद डीपी डाला जी, उसके बाद यूरिया डाला। हाँ। उसके बाद आप लोगों के शिविर लगा था वहाँ चौकी में, वहाँ गया। और वहाँ जाकर थोड़ा आप लोगों से सुना। उसके बाद मैं यहाँ आकर उसी को उपयोग किया, खरीद कर लाकर ये मोती भाई से। जी। उसके बाद डालकर देखा, उसके बाद कोई बीमारी और साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं हुआ जी। तो आपको क्या चीज़ के बारे में बताया गया था? क्या शिविर में क्या चीज़, कौन सी दवाई के बारे में बताया गया था? RP 76 का उपयोग बताया था। क्या खेती कौन से फसल की लेते हैं? धान की क्या फसल की लेते हैं? दोनों सीजन में धान ही लेते हैं। दोनों सीजन में धान ही लेते हैं, धान के अलावा कुछ नहीं। तो खेती कब से करते हुए आ रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। तो हमेशा धान की खेती करते हुए। तो आपको RPH 76 के बारे में बताया था, इसके पहले कौन से खाद का उपयोग करते थे? डीपी यूरिया पोटास। और इस समय मतलब आप किए हैं कि नहीं किए हैं डीपी यूरिया पोटास की? 1 एकड़ में आधा बोरी डाला हूँ। 1 आधा बोरी यूरिया। अच्छा। उसके बाद RPH 76। तो पिछले साल और इस साल में आपको अंतर क्या नज़र आ रहा है? बहुत अंतर आ रहा है। बीमारी के तो ऐसा लक्षण तो यहाँ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन पिछले बार में बीमारी कैसा रहता है? ज़्यादा जुखाबाल इस समय तो जुखाबाल की इसमें मात्रा बहुत नहीं के बराबर है। हाँ। है ना? तो आप पहले ही साल RPH 76 के प्रयोग किए हैं और RPH 76 में आपको धान का रिजल्ट अच्छा है ना? लगभग कहना चाहिए धान की हाइट तो कमर की समान है। हाँ। यहाँ पे इसमें RPH 76 डाले और अन्य खेतों में इसमें नहीं डलाया है। इसमें नहीं डलाया है। तो RPH 76 से आपको खेती बहुत अच्छा लगा, तो क्या आप इसके बारे में कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मुझे अच्छा लगा और
इसीलिए आप लोगों को मैं यहाँ बुलाया और किसान भाइयों को जो और अन्य किसान भाई है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ या अन्य राज्य जो भी है जहाँ भी फसल किए लेते हैं, तो क्या उसको कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, देना चाहूँगा। दीजिए, बताइए कि आरपीएस डालने से क्या फ़ायदा है, कैसे? और अभी भी कोई मिल जाता है आइट साइड में तो उनको भी बताता हूँ, ऐसे पूछता है तो इसका एक आध डेमोपन देखिए, एक आध बाल्टी है धान की हाइट की है, देखना है तो एक आध पेड़ निकालिए सर इसमें पकी हुई। ये है आरपीएस 76 का, और साइड में जो आरपीएस 76 नहीं डले हैं उसका भी दो। ये सर जी ने एक हाथ में बगैर आरपीएस डला हुआ फसल पकड़े हुए है और एक हाथ में आरपीएस 76 का, तो दोनों का अंतर आपको सामने दिख ही रहा है। ये जो है बगैर आरपीएस डले हुए फसल का, और ये जो है आरपीएस डला हुआ, और दोनों की फसल में अंतर जो है आप खुद देख लीजिए। तो बाली और कंसा में भी बहुत अंतर है, दोनों का कंसा गिन के बता दीजिए सर, 1-2 करके गिन के बताओ। 1 2 3 4। ये 4 कंसा है जिसमें आरपीएस नहीं डला है, और ये आरपीएस 76 वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब आरपीएस 76 जिसमें डाले हैं उसमें डबल से भी ज़्यादा कंसा है, और जड़ भी देखिए दोनों की जड़ में बहुत अंतर है। आरपीएस 76 जो डला है उसमें जड़ जो है बहुत अच्छा लंबी है, और इसका जो आरपीएस 76 जो नहीं डले हैं उसका जड़ बिल्कुल छोटा है, हाइट में भी बहुत छोटा है, और दोनों के बाली में दिखाइए सर, आप दोनों के बाली का अंतर, ये उसका बाली पकड़ के दिखाइए, और आरपीएस 76 का बाली पकड़िए सर, दोनों के बाली में बहुत अंतर है, आरपीएस 76 और विदाउट आरपीएस 76 में। तो जी जो इस साल आरपीएस 76 डाले हैं, जो बाली जिस टाइप से आया है, क्या और पहले जो लगाते थे धान उसमें आता था? अगले साल से इस साल अच्छा है। अच्छा है, मतलब इस टाइप से बाली दिखता था उस समय? नहीं दिखता था ना। अच्छा, इस फसल में लगाएं इसमें? ये है हाइब्रिड 90-90। अच्छा, 90-90। और इसमें जो आप आरपीएस 76 जो डाले हैं वो थोड़ा दिखाएंगे उसको? ये हमारे किसान भाई ने आरपीएस 76 का उपयोग किया है इसी से, और इसका फसल बहुत अच्छा है, और हम चाहते हैं कि इस किसान भाई से लोग सीख ले, और अन्य किसान भाई हमारे पास और पहुँचे हुए उनसे भी हम चाहेंगे कि वो भी अपनी फसल में आरपीएस 76 का उपयोग करे, और फसल तो सामने दिख ही रहा है, दोनों फसल में बहुत अंतर आया है। तो मैं चाहता हूं किसान भाइयों से जो आए हुए हैं उनसे भी कि आरपीएस 76 का उपयोग करें। तो किसान भाई का भी फोटो ले लीजिए सर, आओ ना गर, आ जाओ ना। आपका नाम क्या बता रहे? वो मतलब पूछ ले ऐसे। आप लोग भी मतलब इसी गांव से, कुल्हाड़ी से? कुल्हाड़ी से है ना आप लोग? तो आपके गांव में मिन कुमार भंडारी जी जो आरपीएस 76 डाल के अपन फसल उपजाए हैं, उसमें दोनों में बहुत अंतर लग रहा है, तो क्या आप लोग भी चाहेंगे आरपीएस 76 डालना? हाँ। तो अच्छा, मिन कुमार भंडारी जी, आपको आरपीएस 76 के बारे में किसने फोर्स किया था यहाँ आके
बताया था। मोती भुआरिया जी आइए। तो मोती भुआरिया जी, आप मतलब सुनील कुमार भंडारी जी को RPS 76 के बारे में बताया है। हाँ। तो इसको मात्रा क्या क्या बताए थे आप? मात्रा में बताया था 30 ml एक स्पेयर में डालना है करके। अगर थोड़ा ये दिख रहा है कमजोर तो 35 से 40 तक के लगभग देना है स्पेयर में। और जब कुछ प्रॉब्लम आएगा तो दवाई की मात्रा जो बताते हैं अंग्रेजी में तो उसको कम डालना है फिर। मतलब खाद की मात्रा आप कम करवाए? मात्रा कम करवाया था, जैसे एक बोरी डालना है उसमें आधा बैग डालना है इस करके जी। ये मैं बता दिया था इनको जी, और उसी के हिसाब से किए हुए हैं। हाँ। तो बोल जय जोहार। मैं देव कुमार साहू जी। आपके यहाँ RPS 76 आप इस्तेमाल करे हो? RPS 76 सिर्फ आप धान के फसल में इस्तेमाल करे हो? यस सर। कि और कोई दूसरा फसल? और दूसरा नहीं, दूसरा कोई फसल है ही नहीं है। नहीं। तो ये RPS के इस्तेमाल के मात्रा आप करे हो, ओकर पहली रासायनिक खाद आप फसल में कौन कौन सा डाले हो? 1 एकड़ में आधा बोरी DAP, आधा बोरी यूरिया। शुरू से आखिरी तक अभी कुछ नहीं डाला जी। और RPS लग कितनी लीटर डाले हो 1 एकड़ में? दो डब्बे 1 लीटर दोनों मिला के 1 लीटर डाले हो। शुरू से डाले हो कि बीच आधे रास्ते से डाले? आधे रास्ते से डाले हैं। हाँ। तो ये जबरदस्त रिजल्ट है। हाँ। और हमारी कंपनी बोलती है कि शुरुआत से अगर डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा और इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे। जहाँ पर अभी हमने कंसे देखे हैं वो उससे दुगने कंसे आ सकते थे। हाँ। शुरुआत हमने नहीं किए हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। तो उसके बारे में हम गांव वाले भाई लोगों से और पूछ लेते हैं कि आप लोग जो फसल अभी देख रहे हैं, आप लोग क्या इससे पहले भाई के खेत में कभी आए थे? आप लोग कभी देखने घूमने फिरने इधर आए थे? फसल कैसा रहता था इसकी जानकारी था? इस साल इनका फसल कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर सारे किसान संतुष्ट हुए हैं और इसके बारे में बहुत बारीकी से हमारे मोतीराम भुआरे जी ने जानकारी दिए हैं। तो ये बहुत अच्छा रहा और फसल अन्य समय के हिसाब से आपको काफ़ी